गुरु का संग होता है, शरीर से संग करना नहीं होता है। शरीर एक तो ये आप दिख रहे हैं, मैं ये शरीर हो गया, इसका हम संग करेंगे तो ये गुरु का संग नहीं है। गुरु का संग कब होगा? जो हमारा मन है, और गुरु का मन जो है जिस तत्व में लीन है, हम भी उसी तत्व में लीन होने का प्रयास करें। गुरु का मन जिसमें रंगा हुआ है, हम भी उसी में रंगने का प्रयास करें, तब होगा गुरु का संग। भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों की भलाई करने के समान इस संसार में कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। अच्छा, ये बाबा भी लिख दिए। तो आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहिए, और जब भी समय मिले तो भजन करते रहिए। जंगल में किस प्रकार पानी की धाराएं चल रही देख रहे हैं। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में आज मैं आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला हूँ, इसी जंगल के अंदर, जो ज्ञान मार्ग के साथ साथ उनको निराकार भक्ति करते हैं। जी हाँ, वो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के साथ साथ वो निराकार भक्ति करते हैं इसी जंगल में। उनसे आज सत्संग लेंगे, और जंगल में हैं और फिर भी 1 रुपये को छूते नहीं, कोई चीज़ की आशा नहीं रखते, लेकिन उनके सत्संग दिलाने की कोशिश करूँगा। लेकिन माफ़ी चाहूँगा, पहले ही बता रहा हूँ, इन महाराज जी ने एड्रेस देने के लिए मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया एड्रेस देने के लिए। और आपको आज की सत्संग आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताना। और अभी तक आपने धर्म की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, किया हुआ है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया हुआ है कीजिए। और आज जिन संत के दर्शन करने चल रहे हैं, और आप मासिक यात्रा में आज साथ करना। वीडियो को पूरा देखने वाले अपना लोकेशन एड्रेस ज़रूर बताना। वीडियो को पूरा देखने वाले मेरे भाई बहन, अपना गाँव का कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं आज। और भाई जो भाई शेयर कर रहे हैं अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, कर दीजिए, और आ जाओ संतों के दर्शन के लिए। साथियों, इतने संघर्ष के बाद धर्म की यात्रा पे मैं आपको संतों के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको किस प्रकार की लग रही है मुझे ज़रूर बताना। अब एक बात कहूँ, जिन संतों के दर्शन आपने किए हैं और मैंने धर्म की यात्रा पे करवाए हैं, आपको उन संतों के दर्शन किस प्रकार के लगे वो भी मुझे ज़रूर बताना। और आप जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई बहन, क्या आप अकेले देख रहे हैं या सिर्फ परिवार के साथ देख रहे हैं? आज कमेंट करके मुझे ये बताना। परिवार के साथ देख रहे हो, बेटा पिता के साथ देख सकता ना, बेटी भी देख सकती है ना, तो ऐसे परिवार देख सकते हो, ऐसा कंटेंट लाने की कोशिश की है, देख सकते हो ना। मैंने हर चीज़ का ध्यान रखा है बारीकी से। तो अब थोड़ा सा जंगल में, गहरे जंगल में और जाना है, और कितने गहराई से आया हूँ ये दिखाता हूँ। पहले इतनी गहराई से तो मैं आया हूँ, देख पा रहा हो, और कितनी गहराई अभी जल्दी नहीं है। पहाड़ की कुटिया आ गई, देखो ऊपर ये कुटिया आ चुकी है। ये पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर ये महाराज जी की कुटिया है। साथियों, महाराज जी की कुटिया आ चुकी है। यहाँ पर आपको जैसे दर्शन करवाएंगे। पूरा साथियों, जैसे कि महाराज जी की मैं कुटिया के दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ पर महाराज जी खाना बना रहे हैं, बिना गैस, बिना चूल्हा, और एक कुछ नहीं है। ये संग्रहालय आप देख पा रहे हो, और यहाँ पर इतना सही है संग्रहालय ये। और महाराज जी के ये बंदर भी आ जाते हैं यहाँ पर, और ये देख लिया, कुछ नहीं संग्रहालय। ये महाराज जी के गुरु जी, ये महाराज जी के गुरु जी। गलती हो तो ये शरबत है। अच्छा, इसको ऊपर रखें, बंद नहीं तो ले जाएंगे यहाँ पे। ऊपर
महाराज जी चुल और देखिए कहीं कहीं सामान है ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं है यहाँ पर। लाना है, याद रखना। महाराज जी तो मांगेंगे नहीं, हमारा कर्तव्य है। जैसे हम विकारों की बात अभी करते थे, जैसे मन में कुछ ऐसे विकार होते हैं जो नाश नहीं होते, जैसे काम, क्रोध, लोभ, इसके पीछे होते हैं। और भगवान कहता है कि मेरे जैसा बनना पड़ेगा, और भगवान में वो विकार है नहीं। तो हम जो विकार नाशवान है, जो हमारे काम के नहीं है, उसको हम हटाने की कोशिश करते हैं, उतने वो ज़्यादा क्यों बढ़ते हैं? विकार मैंने भी कभी कभी कोशिश करता हूँ, हटाने की कोशिश करूँ तब तो वो ज़्यादा हैवी हो जाता है मुझ पर ही। जैसे कभी खुजली होती है, मैं खुजली को करता हूँ तो खुजली ज़्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण तो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं मेडिटेशन कभी सुबह बैठता हूँ, गुरु मंत्र ध्यान करता हूँ, चित्र, तो कहीं ना कहीं कमर दर्द, खुजली ये ज़्यादा होने लग जाती। तो ये मतलब विकार क्यों अधिक होता है जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं? तो ऐसा होता है कि हमारा जो है अभ्यास रात दिन विषयों में रतपत रहने का हुआ है। रात दिन विषयों में मन का स्वभाव होता है विषयों में भागना। ठीक है, विषयों में जाएगा, हमारी अध्यात्म में हमारी कोई रुचि नहीं है। नहीं। ठीक है, अगर हम शुरू में अपने मन को परमात्मा में लगाएंगे तो ये नहीं भाग लगेगा। अच्छा, ये लगेगा नहीं, ये भागेगा बार बार, कभी उधर कभी उधर। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में बताएं अर्जुन से। अर्जुन कहता है कि प्रभु ये मन तो बड़ा बलशाली है, ये तो हवा से भी तेजवान है, गतिवान है, हाँ। कि इसको बस में करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से ये बस में हो जाता है। ये मन जहाँ जहाँ जाए इसको वहाँ वहाँ से पकड़ कर मेरे चरणों में लगाओ। जहाँ जहाँ जाए उसको बार बार मेरे चरणों में लगाओ। तो करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रसरी यावत जात ते सिलते पर निशान। कि अर्जुन जी धीरे धीरे एक दिन बस मन बस में हो जाता है। अच्छा, अभ्यास मतलब बार बार मन जब भाजे तो उसको परमात्मा में लगाएं। वैराग्य देखी सुनी चीज़ों से वैराग्य हो जाए, कोई आसक्ति ना रहे देखी सुनी चीज़ों से, इसका नाम वैराग्य है। अच्छा। और अभ्यास के बार बार जब मन जाए तो बार बार परमात्मा में लगाओ। और महाराज जैसे कि हर शिष्य का कर्तव्य होता है कि अभी जैसे जीवन का जैसे एक पति का कर्तव्य पत्नी खुश रहे, पिता का कर्तव्य पुत्र खुश रहे, लेकिन एक शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु प्रसन्न रहे। तो वो कैसे रह सकते हैं? देखिए, गुरु प्रसन्न रहें इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब हम गुरु के पास ही रहें, वो भी जथा योग्य मतलब जरूरी है। शरीर की सेवा भी, गुरु के साथ रहें, शरीर की सेवा भी जरूरी है, लेकिन मेन बात रहती है गुरु के आदेश के अनुसार चलना, उनकी रुचि के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करना, जो वो जैसे कह रहे हैं वैसे ही निर्वाह करना। और गुरु का संग होता है, शरीर से संग करना नहीं होता है। शरीर एक तो ये आप दिख रहे हैं, मैं ये शरीर हो गया, इसका हम संग करेंगे तो ये गुरु का संग नहीं है। गुरु का संग कब होगा? जो हमारा मन है, और गुरु का मन जो है जिस तत्व में लीन है, हम भी उसी तत्व में लीन होने का प्रयास करें। गुरु का मन जिसमें रंगा हुआ है, हम भी उसी में रंगने का प्रयास करें, तब होगा गुरु का संग। अर्थात शरीर से संग नहीं है। गुरु जो काम कर रहे हैं, गुरु जिस तत्व में स्थित हैं, हम भी उसी में स्थित होने का प्रयास करें, तो इससे गुरु अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, मतलब हम जो गुरु आज्ञा है उस पर आज्ञा पे चलें, और जो कह रहे हैं उन आदेशों का पालन करें। और गुरु रात दिन भजन करता है, या उसमें तत्व में लीन हो गए हैं, या उसमें लीन हो गए, उनको कोई जरूरत नहीं है, या फिर भजन कर रहे हैं, तो हम भी या लीन होने का प्रयास करें या भजन करने का प्रयास करें। तो जैसे वो अपना निर्वाह व्यतीत कर रहे हैं वैसे हम करें, और मन से, शरीर से नहीं, मन से। और महाराज जैसे बहुत सारे कहते हैं कि गुरु तो बना लिया और बाद में उनकी एक संतुष्टि, कभी कभी बहुत सारों में से कॉल किया था, और उनको क्या कहना चाहिए? वो कहते हैं क्या गुरु बदल सकते हैं, कितने गुरु बना सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। दोबारा से बोलो। मतलब जैसे कि महाराज जी बहुत सारे साधक होते हैं, जैसे गुरु धारण तो कर लिया, जैसे उदाहरण तौर पर नाम लूँगा, उनको पर्टिकुलर राहुल जी थे, वो चेन्नई से हैं। उन्होंने गुजरात के बापू जी थे जिनका आसाराम जी नाम से जानते हैं, उन्होंने उनको धारण तो किया हुआ है। अभी इस साल गुरु पूर्णिमा को उन्होंने पूजा भी की थी, लेकिन कभी कभी उनके मन में मेरी संतों की सत्संग सुन के उनके मन में आता कि ऐसे हमारे गुरु मिले नहीं थे, क्या मैं गुरु बदल सकता हूँ, क्या मैं करना चाहिए मुझे? तो उन्होंने, मैंने कहा मैं संतों से इस बार जाऊँगा तब ज़रूर पूछूंगा। राहुल जी का सवाल है ये, गुरु बदल सकते हैं कि नहीं? हाँ। अब देखिए, गुरु जब बदलने की बात आती है तो ऐसा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो में जाना। व्यक्ति का मन जो है, आस्था जो है, जहाँ भी झुक जाती है, संपूर्ण मन की आस्था जिस गुरु में, जिस मूर्ति में, जिस पत्थर में स्थित हो जाती है, स्थित हो एक जगह हो जाती है, भगवान हुआ प्रकट हो जाता है। अच्छा, ठीक है, चाहे वो गुरु, चाहे कोई भी सही, चाहे गुरु जैसा मर्जी सही, अगर तुम्हारी आस्था वहाँ पे है तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। ठीक
ठीक है जी। गुरु जी आपका शुभ नाम? हमारा नाम तो बैरागानंद है, अच्छा, पूरा नाम बैरागानंद गुरु जी का दिया हुआ। जी। महाराज जी जैसे कि बहुत सारे आश्रम और मठों में आपके गुरु जी के भी आश्रम है, लेकिन आपने ये पहाड़ इस जंगल में जैसे मैं देख पाऊँ कुछ कुटिया भी पूरी कच्ची है, कोई ऐसे कि नहीं है कि कुछ सीमेंट का एक पत्थर भी लगा है। और जैसे कि आप मैं देख रहा हूँ आपने दक्षिणा भी मेरे लेने से मना कर दिया था, इतना त्याग आपने देख रहा हूँ। और वैरागी तो आपका मैं देख रहा हूँ, कोई संग्रहालय नहीं है कुछ भी। तो ये क्या कारण से इस जंगल में इतने वैरागी के साथ? ये सब हरी कृपा होती है, ठीक है। ये सब वो ही कराते हैं, हम कुछ नहीं, हम केवल निमित्त मात्र हैं, ठीक है। करता धरता वही है सब। और ये सब एकदम से नहीं हो जाता है, ये तो धीरे 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 जन्मों की इकट्ठी हुई की हुई पूंजी होती है, तो यहाँ आके दिख रही है। और एकदम महाराज से जी कुछ माफी नहीं चाहता होगा। हूँ, बुरा मत मानना, बोलिए। सोने के देख के लालच होती है सोने की, मेरे काश मेरे हो जाए। और मैं ये त्याग आपका तपस्या देख कर ऐसा ईर्ष्या हो रही मन की, वापिस आता हूँ। ऐसी त्याग तपस्या मेरे अंदर किस कारण से आ सकती है, वो मार्गदर्शन कीजिए थोड़ा सा, कि मैं क्या होती है। देखिए ऐसा है कि जैसे संसारिक धन है, हम्म, रुपया 100 रुपया 1000 करोड़ जो इकट्ठा किया जाता है, हाँ, ठीक है, तो हम बैंक में जमा करते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, 100 रुपया 1000 रुपया करके हम बैंक में इकट्ठा करते चले जाएंगे। जब वो ज़्यादा हो जाएगा तो दिखने लग जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो इसी प्रकार से राम नाम की कमाई है। राम नाम करके, भजन करके, सेवा करके, पुण्य करके, तीर्थ करके ये पुण्य इकट्ठा किया जाता है, और भगवान का भजन करके धन इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, माता मीरा ने ये बात कह दिया था। तो हम भजन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो वो एक दिन इकट्ठा हो जाएगा, और जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो दिख जाएगा, प्रहलाद के रूप में, ध्रुव के रूप में, मीरा के रूप में, तुलसीदास के रूप में, कबीरदास जी के रूप में। तो इस प्रकार से दिख जाएगा। और हम सोचें एकदम से हमारे पास तो धन इकट्ठा नहीं हो सकता। जब संसारिक धन नहीं हो सकता तो ये तो परमार्थिक धन है। महाराज जी जैसे कि अभी आपने जैसे दक्षिणा ले ली, तो ये दक्षिणा कोई आपकी निजी आवश्यकता भी रहती है, कोई चीज़ की आवश्यकता पड़े, तो वो कैसे पूर्ति होगी? आप बिल्कुल पैसा को छू ही नहीं रहे आप। अब देखिए पूर्ति की बात ऐसी है कि मतलब हमारे पास में होता कुछ नहीं है, ठीक है, और अभाव किसी चीज़ का रहता नहीं है, ठीक। जी गुरु जी। जब ज़रूरत होती है परमात्मा अपने आप सब करता है, ठीक है। जब चीज़ काम चलना चाहिए, मेन बात रहती है काम चलना चाहिए। जब हमें ज़रूरत होती है काम हमारा चल ही जाता है, तो हम स्टोर करके क्या करेंगे, संग्रह करके क्या करेंगे। अच्छा महाराज जी 2 जैसे रोटियों से हमारा ज़रूरत रहती है, हमको भिक्षा कर लाते हैं और पा लेते हैं। अच्छा। और जब फिर जिस चीज़ को लौकिक भौतिक को ज़रूरत है तो परमात्मा से अपने आप करता है। महाराज जैसे कि आप निर्गुण भक्ति करते हैं या सगुण भक्ति करते हैं, निराकार या साकार? देखिए निर्गुण और सगुण जी आपकी दृष्टि में अलग अलग है, हमारी दृष्टि में अलग नहीं है। हमारी दृष्टि में दोनों एक है, ठीक है। एक है? हाँ दोनों एक है। महाराज थोड़ा सा इस हाँ बोलिए। इस पे थोड़ा, जैसे सगुन तो मैं ये देखता हूँ जैसे साकार तो मूर्ति है बंसी धारण की हुई है, या महादेव है तो दिखाई दे रहा है त्रिशूल धारण की हुई। और निराकार की हम जब बात करते हैं तो इन सबसे वो कहते हैं ऊपर उठ के बात की जाती तो है। हमने जो आपसे जो पहले बात बताई थी ना, जब सर्वथा चिंता मिट जाती है, जब उसके बाद जो सत्ता रहती है तो उसको कौन जानेगा। निराकारी वही निराकार, उसी का वो रूप साकार है। वही मतलब शिव के रूप में दिख रहा है, वही राम के रूप में दिख रहा है, वही कृष्ण के रूप में दिख रहा है तो वही। अगर वो नहीं होगा तो ये कहाँ से आएंगे। अच्छा। अगर वो तत्व नहीं होगा तो ये भारी दुनिया कहाँ से होगी। वो तो मौजूद ही है, सृष्टि ना थी ना है ना रहेगी। वो था भी, है भी और रहेगा भी। वो जब चाहता है तो ये निर्माण हो जाता है, वो जब चाहता है तो विनाश हो जाता है। गुरु जी जैसे मुझे एक चीज का बोध हुआ, लेकिन उस बोध होने के बाद भी उसके मैं बोध कर नहीं पा रहा हूँ। जैसे मुझे ये बोध हो गया कि सब नासवान है, मैं खुद नासवान हूँ, ये तो बोध है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा बंधन रहता है पीछे की जिम्मेदारी, कि एक लाला दो लाली उसकी शादियों की टेंशन होती है, कि हमें पता है मैं नासवान हूँ, फिर भी मुझे आने वाले टाइम की क्यों टेंशन हो रही है। मैं कभी कभी सोचता हूँ समय सब कुछ करेगा, लेकिन कभी कभी कहता हूँ ये मेरी जिम्मेदारी भी दे दी ठाकुर जी ने। तो कभी कभी 2 पटरी वाली समस्या हो जाती है। तो इसी में तो सारा संसार डूबा है ना, सारा संसार इसी में तो लगा है। इच्छा तृष्णा कह गए, इच्छा तृष्णा नाम अरि कह गए दास कबीर, है ना दोहा एक। तो ये तृष्णा तो कभी खत्म होती नहीं है। अगर इच्छा ही ना होती तो सृष्टि नहीं होती। तो क्या अगर आध्यात्मिक मार्ग चला जाता हूँ, क्या मुझे कोई दोष पाप नहीं लगेगा? नहीं, जब आप गृहस्थ में हैं हाँ, तो आप सर्वप्रथम पहले अपने गृहस्थ का निर्वाह करिए, ठीक है। बीवी बच्चों को पालिए, सब काम करिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, सब काम पहले उनका करिए, ठीक है। और उसी के साथ में रहते रहते अगर आपकी भजन करने की रुचि है तो वो सब काम करते कर सुबह शाम थोड़ा टाइम निकालिए, जब भी समय मिले परमात्मा का भजन करो।
ठीक है। ऐसे आप करते चले जाइए, ठीक है। फिर आगे चल के एक दिन ऐसा भी आएगा कि मतलब बच्चे सब निबट जाएंगे, आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। और जब बिल्कुल फ्री हो जाएंगे तो जहाँ मर्जी जा सकते हैं। अगर बच्चे आपके पराधीन हैं, बीवी बच्चे सब लोग आपके पराधीन, आप उनको ऐसे छोड़ के जाएंगे तो ये तो बात सही नहीं। सही नहीं। ठीक है। महाराज जी जैसे कि अभी मैं गृहस्थ में हूँ, गृहस्थ का पालन भी कर रहा हूँ और सामर्थ्य के अनुसार सेवा भी करता हूँ जो भी हो। और मैं गुरु मंत्र की 5 जो माला होती है वो करता ही हूँ। लेकिन मुझसे जो नियम का जो नाम जप की माला है जो भी मेरा है, तो वो मैं अधिक नहीं कर पाता हूँ। वो सेवा के बलबूते पे चला हूँ। क्या सेवा ही वो मेरी भक्ति मानी जा सकती है? इसी से कुछ चाहना नहीं है, इस शरीर की वजह से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। कैसे करके दूसरों का काम आना है। और मेरी वजह से किसी को अभी गुरुजी को कह रहा था कीड़ी मेरे रास्ते में मुझसे मर ना जाए, मुझे ये भी ध्यान रखना है इस बारिश में। तो मन में ये भाव लेके कर रहा हूँ। हालांकि घर जाता हूँ ना, तब थोड़े से भाव उनके कैसे प्रसन्न रख सकता हूँ, माँ को कैसे प्रसन्न करूँ, बहन को कैसे प्रसन्न करूँ, वो करते हुए ऐसा सोचता हूँ कि सही ढंग से चलता रहे और ये भी मेरा मार्ग चलता रहे। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं, परहित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों की भलाई करने के समान इस संसार में कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। अच्छा, ये बाबा भी लिख दिए। तो आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहिए, और जब भी समय मिले तो भजन करते रहिए। महाराज जी जैसे जिस मार्ग पे जो जाया है, या जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है, क्या जो प्रसाद पाया वही बता सकता है। बिल्कुल। तो जैसे महाराज जी आपके इस मार्ग पे आने के बाद आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग का, और कैसा देखिए, जो वास्तविक सुख है, वास्तविक आनंद है, वो तो यहाँ आके ही पता लगा। पहले तो मार्ग में? ऐसे जितना भी समय लगा संसार में, जो भी हमारा समय, जो भी संस्कार रहे, जितने महापुरुषों के संस्कार रहते हैं वो उतना ही संसार में रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। अब जो समय हमारे संसार में बीत गया तो वैसा लगा कि यार वो समय इतना क्यों व्यर्थ गया, वो क्यों व्यर्थ चला गया, है हाँ। ना। लेकिन ये सब समय पे जब समय आता है तभी ही होता है। पता लगता है, बिना समय के कुछ पता नहीं लगता है। अच्छा, जब हम अध्यात्म में आ गए तो पता लग गया कि यार हमारी वास्तविक जगह तो ये है। और महाराज ऐसा कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि काश गृहस्थ न होते या शादी कर लेता, या ऐसा कभी मार्ग पे कभी ऐसा विचार? कभी हमारे मन में विचार भी नहीं आते इस चीज़ के, विकार भी नहीं है कभी? विचार नहीं आते इस चीज़ के। हरि कृपा से कभी इस चीज़ के विकार नहीं आते संसार में, ऐसे वैसे मन में विचार कभी नहीं आते। गुरु कृपा है, कुछ नहीं ऐसे विकार आते। अच्छा महाराज जी, जैसे हम मेरी इच्छा होती है कभी कभी कि महादेव के कैसे दर्शन कर लूँ। महादेव जैसे अभी हिमालय गया तो ये भी सोचा कहीं ना कहीं दर्शन हो जाए। तो कुछ लीला हुई हनुमान जी की हुई, लेकिन महादेव की इच्छा ही थी। तो आप में भी कभी कभी ऐसा होता है कि साकार रूप में किसी के दर्शन हो जाए? कभी हुए ऐसे दर्शन कभी? अरे वो दूरी कब है यार, जब दर्शन करने की इच्छा होगी वो दूरी नहीं होता अपने से, तो दर्शन तो तब करें। अच्छा, यही बात तो क्या नाम है, भागवत में आता है एक प्रसंग, उद्धव जी गोपियों के पास जाते हैं, तो हमें पूरा तो याद नहीं है। तो यही बात उद्धव जी जाते हैं गोपियों को सिखाने के लिए कि ऐसा है, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की पूरे पर्चा के पर्चा फाड़ सुना डाले गोपियों के लिए, और गोपियाँ अपनी मस्ती में मस्त। तो गोपियाँ कहती हैं, उद्धव ये ज्ञान वान तुम कहीं और जाके सुनाओ, यहाँ सुनने वाला कौन नहीं है। हमारा एक मन था तो वो हमारे प्रीतम के पास है, तुम्हारा ज्ञान कौन सुनेगा, कौन सुनेगा तुम्हारा ज्ञान। उनको सुनाओ जहाँ फ्री हो लो, हमारे पास तुम्हारा मन ही नहीं है। एक तो मन था, मन दो हो तो तुम्हारी बात सुने, एक मन था वो प्रीतम के पास रहता है, तो अब सुने कैसे। अरे उधो, फिर उधो ने ज़्यादा प्रसंग किए तमाम। फिर कहता है उधो, फिर गोपियाँ कहती हैं उधो सुनो, तुम ज़्यादा बात करते हो, अरे हमारा रोम रोम श्याम है। वो प्रेम में डूबी हुई प्रेम की गोपियाँ, गोपियों को जो है प्रेम पंथ का गुरु माना जाता है। वो कहते हैं रोम रोम श्याम है हमारा, रोम कहते हैं बाल को, ये तो ये श्याम है, रोम रोम श्याम है। वो दूर ही नहीं होता, ओझल ही नहीं होता, तो ब्रह्म ज्ञान तो हम तब सुने जब वो हमसे दूर हो। हमारा प्रीतम, हमारा स्वामी सर्वदा हमारे साथ है, हमारे अंग संग है। तो उद्धव जी के कान फट गए कि ये है प्रेम, इसको कहते हैं प्रेम। और महाराज जैसे कि अभी हमारे ऐसे 3-4 मार्ग बताता है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, क्रिया मार्ग जो। तो इनमें से सर्वश्रेष्ठ क्या भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? तो क्या भक्ति के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है नहीं होती? देखिए वैसे तो हित में तो भक्ति मार्ग ही है, भक्ति मार्ग ठीक है। बाकी मार्गों में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन भक्ति मार्ग जो फिर भी ठीक है। अच्छा, ज्ञान में थोड़ा मतलब अभिमान आने का थोड़ा अंश रहता है उसमें, लेकिन भक्ति मार्ग पे हम भगवान पे समर्पित हो जाते हैं, और ज्ञान में क्या है, हम अपने आप पे खड़े रहते हैं। अच्छा, ज्ञान मार्ग वो होता है जिसपे मतलब हम अपने अपने भरोसे चलते हैं,
अपने भरोसे में भगवान का कोई वो नहीं है, अपने भरोसे हमको ज्ञान है हर चीज़ का, ठीक है, तो वो हमारे भरोसे। और भक्ति मार्ग में होता है भगत जो है भगवान पे समर्पित रहता है कि प्रभु आप जाने, तो दास बना रहता है, तो उसकी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है, उसको संभालना भगवान में रहे, तो वही काम अच्छा है। महाराज जी, इस छोटे से दास की एक इच्छा है, वो आपके रखूँ, अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं। जैसे कि आपकी मैं कुटिया देखी हूँ कि बंदरों का यहाँ बहुत ज़्यादा आतंक रहता है, कि अभी जैसे इन्होंने महाराज जी ने भी थोड़ा जिक्र कर रहे थे, जब बरसात पा रहे थे, बंदर टिकट भी लेके चले जाते हैं। तो क्या मैं आपकी आज्ञा हुई तो यहाँ थोड़ी जाली का थोड़ी सुविधा करवा दूँ, जैसे यहाँ जाली लग जाए, जिससे कि बंदरों का थोड़ा आवागमन थोड़ा कम हो जाए थोड़ा सा, नहीं, वो तो सब आपकी बात ठीक है, लेकिन अब और इस दास से कोई छोटी सी सेवा तो कोई हो। बस सेवा यही है कि आप प्रभु का भजन करें, इससे बड़ी कोई सेवा ही नहीं हो सकती। महाराज जी, कोई भूल चूक या बहुत समझ के मुझे माफ़ कर देना थोड़ा सा। ठीक हो, बस सेवा यही है कि प्रभु का भजन करिए आप, बस ठीक है। ऐसी कृपा बनाए रखें महाराज।